Good morning, friends, all of you, and welcome to my YouTube channel GST and ROC Practitioner. फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे GSTR 3B में ITC के रिवर्सल के कंसेप्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं ITC रिवर्सल के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्सल रिगार्डिंग ITC। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट नेचर के रिवर्सल के बारे में। तो फ्रेंड्स, परमानेंट नेचर का जो रिवर्सल है वो रूल 38, रूल 42 एंड रूल 43 से रिलेटेड रहेगा एंड ब्लॉक क्रेडिट जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन बात करते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, ऐसी इनपुट या इनपुट सर्विसेज जो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज होती हो बाय द बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसी आईटीसी को भी परमानेंट रिवर्सल के अंतर्गत ही फॉल किया जाए। एंड फ्रेंड्स, ऐसी इनपुट या इनपुट सर्विसेज जो पार्शली फॉर बिजनेस पर्पज के लिए हो या पार्शली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज के लिए हो, या ये कह दें कि पार्शली फॉर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होती हो या पार्शली फॉर टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो ऐसी इनपुट को भी रूल 42 के तहत रिवर्स किया जाएगा प्रोपोर्शनेटली। एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स से रिलेटेड आईटीसी के रिवर्सल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसी इनपुट या इनपुट सर्विसेज जो पार्शली एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होती हो, कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, और पार्शली फॉर एग्जाम सप्लाई के लिए एंड पार्शली फॉर टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होती हो, तो ऐसी आईटीसी को भी परमानेंट रिवर्सल के अंतर्गत ही रखा गया है। एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ब्लॉक क्रेडिट जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत। तो इसमें जितनी भी आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है वो आईटीसी भी परमानेंट नेचर के रिवर्सल के अंतर्गत ही रिवर्स की जाएगी 3B के अंदर। अब फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं टेम्परेरी नेचर के रिवर्सल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए इसको एक दो एग्जांपल से समझते हैं। तो टेम्परेरी नेचर का रिवर्सल मीन्स जो 3B में रिवर्सल किया जा रहा है, इन फ्यूचर ऐसी आईटीसी को हम वापस क्लेम कर सकते हैं। तो टेम्परेरी नेचर के अंदर सबसे पहले बात करें अपन, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी में प्रोविजंस है कि यदि किसी सप्लाई से अपने को गुड्स इंस्टॉलमेंट के अंदर या लोड के अंतर्गत अपने को मिलता है, तो आईटीसी अपन तभी क्लेम कर सकते हैं जब कंप्लीट लोड के अंदर सप्लाई रिसीव हो गई, तब तक अपन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, यानी सप्लाई टैक्स इनवॉइस मिल गया 2B के अंदर या 2A के अंदर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने को उसको क्लेम करते हुए उसी समय टेम्पररी रिवर्सल जो टेबल 4B2 का अंतर्गत जो कॉलम है वहां पे अपने को रिवर्स करना है, और यही यहाँ पे रिवर्स करी हुई आईटीसी को ही अपन वापस आगे क्लेम कर लेंगे जब अपन कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बात करूं तो जीएसटी में यह भी प्रोविजन है कि सप्लायर को अपने को पेमेंट विद इन 180 डेज के अंदर करना ही करना रहता है यदि इनपुट टैक्स प्रॉपर लेनी है। तो यदि आईटीसी का बेनिफिट प्रॉपर लेना है तो पेमेंट भी टाइमली अपने को करना पड़ेगा। यदि पेमेंट टाइमली नहीं किया है या पार्ट पेमेंट कर दिया है तो प्रोपोर्शनेटली अपने को आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। यह आईटीसी भी टेम्परेरी नेचर के रिवर्सल के अंतर्गत ही आएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं कि ये जो रिवर्सल वगैरह है ये अपन एक मेरे फाइल करी हुई GSTR 3B के से अपन थोड़ा समझ लेते हैं, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं मेरी। वन मिनट फ्रेंड्स, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके 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 now yes friends, I hope my screen is visible to you. Yes friends,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टेबल 4 है वो आईटीसी रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे ये इसके सेक्शन ए और बी टेबल 4 के। तो सेक्शन 4A के अंदर तो अपन ऑल अदर आईटीसी के तहत कोई भी आईटीसी होती है वो क्लेम करते हैं, और ऑटो पॉपुलेट आईटीसी भी यहीं पे रिफ्लेक्ट होती है फ्रेंड्स। अब जब अपन रिवर्सल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जो परमानेंट रिवर्सल है वो 4B1 के अंतर्गत देखिएगा यहाँ पे एज पर रूल 32, 42, 43 एंड ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो परमानेंट नेचर की आईटीसी यहीं पे रिवर्स होगी। एंड फर्दर जो टेम्परेरी नेचर की आईटीसी है वो 4B2 के अंतर्गत रिपोर्ट होगी, रिवर्स होगी। और इन फ्यूचर जब टेम्परेरी नेचर की आईटीसी को अपने को क्लेम करना होता है तो वो वापस टेबल 4A5 के अंतर्गत ही अपने को क्लेम करते हुए फिर उसकी रिपोर्टिंग है जो अर्लियर रिवर्स्ड है वो अपने को टेबल 4D1 के अंतर्गत अपने को रिपोर्ट, जैसे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने को करनी रहती है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है अपने को फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स की क्वेरी आई थी कि सर हमारी नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि हमें इनपुट मिलती ही नहीं है, बट हमारे कुछ रेगुलर B2B के सप्लायर से जो गुड्स परचेज होता है वो हमारे 2A 2B में रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसे आईटीसी को सर क्या जीरो करके हम वैसे करें? तो इसका जो परफेक्ट तरीका है फ्रेंड्स वो ये है कि अपन जो ऑटो पॉपुलेट आ रही है आईटीसी उसको जीरो नहीं करना है, बल्कि अपने को अपना नेचर आइडेंटिफाई करते हुए यदि वो कभी क्लेम करने योग्य नहीं है तो अपने को परमानेंट रिवर्सल के अंतर्गत ही रिवर्स करते हुए अपने को रिटर्न फाइल करनी है फ्रेंड्स। बिल्कुल ऐसा ना करें कि ऑटो पॉपुलेट आईटीसी को जीरो करते हुए अपन जीरो आईटीसी क्लेम करना, क्लेम करके अपने को रिवर्स करनी है, तब वो वहां पे आपके ऑटोमेटिकली वो आईटीसी तो अल्टीमेटली जीरो ही क्लेम होगी, बट प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा। अदरवाइज डिपार्टमेंट से आपको नोटिस भी मिल सकता है रिगार्डिंग 3B रिवर्सल के रिगार्डिंग, क्योंकि वो 2A के अंदर आएगी और आपका रिवर्सल यहाँ कुछ दिखेगा नहीं और क्लेम भी नहीं दिखेगा, तो क्लियर नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन से क्लियर हो गया कि आईटीसी आपको आपने कंसेंट दिया और आपने रिवर्स भी कर दिया, इट मीन्स देयर इज नो एनी डिस्प्यूट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।